गले में गमछा डाल ये आदमी हरिद्वार में गंगा किनारे खड़ा है। इसके हाथ में इसकी बीवी की फोटो है जिस पर माला चढ़ी हुई है। सबसे पहले ये आदमी अपनी बीवी की फोटो पर थूकता है, इसके बाद फोटो को गंगा में बहा देता है। इसके बाद पिंड को माथे पर लगाकर उसे भी गंगा में बहा देता है। फिर गले से गमछा निकाल कर उसे लहरा कर पानी में बहा देता है और कुछ इसी तरह से ये फूलों को भी पानी में बहा देता है। अब ये देहरादून का रहने वाला अमित अरोड़ा अपनी बीवी का यहाँ पर पिंडदान कर रहा है। अब हिंदू धर्म के अनुसार पिंडदान उस इंसान का किया जाता है जिसकी मौत हो चुकी हो। अब ये सुनकर आपको बहुत ही अटपटा लगेगा कि अमित अरोड़ा जिस बीवी यानी नेहा अरोड़ा का पिंडदान कर रहा है वो अभी जिंदा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर अमित अरोड़ा अपनी जीवित बीवी का पिंडदान क्यों कर रहा है। अब इसके पीछे जो अमित अरोड़ा ने तर्क दिया है वो एक वीडियो शेयर करते हुए दिया है। जब आप एक वीडियो देख रहे होंगे जहां पर एक लेडी जिसका चेहरा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो साड़ी पहन रखी है, डांस कर रही है, रील्स बना रही है। अब अमित अरोड़ा का कहना है कि ये उसकी बीवी है जो इंस्टाग्राम पर गंदी गंदी रील्स बनाती है और उसके चलते पति अमित अरोड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और उसी जिंदा बीवी का इसलिए पिंडदान कर रहा था। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो हिंदू संगठन है वो काफी नाराज होते, वो कहते हैं कि ऐसे तीर्थ स्थल पर ऐसी रील्स क्यों बनाई जा रही है। इसके अलावा जब अमित अरोड़ा की बीवी नेहा अरोड़ा कैमरे के सामने आती है तो पूरी कहानी वो पलट कर रख देती है। जो कुछ उन्होंने बताया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है और जब आप उसे जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर नेहा अरोड़ा ने बताया है कि उसकी शादी अमित अरोड़ा से करीब 17 साल पहले हुई थी और 17 साल से वो एक तरह से जो दर्द झेल रही है वो उन्हीं को पता है। उन्होंने कहा है कि उनके 2 बच्चे हैं, एक 14 साल की बेटी है और एक छोटा बेटा है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि अमित अरोड़ा शराब पीते हैं, आए दिन मारपीट करते हैं और मेरी बेटी और मेरे बेटे के लिए गंदे गंदे शब्द जो है उपयोग करते हैं। उन्होंने अमित अरोड़ा का एक व्हाट्सएप स्टेटस दिखाया जहां पर अमित अरोड़ा ने अपनी बेटी के लिए 14 साल की बेटी के लिए बहुत ही गंदे शब्द जो है वो उपयोग किए हुए थे। हम आपको व्हाट्सएप स्टेटस तो नहीं दिखा सकते लेकिन एक तरह से अमित अरोड़ा ने अपनी बेटी को प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ था। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो जांच का विषय बना हुआ है। साथ ही बीवी नेहा अरोड़ा का कहना है कि मैं इंस्टाग्राम पर गंदी रील्स नहीं बनाती हूँ, आप मेरी इंस्टा आईडी चेक कर सकते हैं, मेरे हैंडल पर आपको एक भी रील्स ऐसी नहीं दिखाई पड़ेगी। उनका कहना है कि जिस महिला की रील शेयर की जा रही है जिसने साड़ी पहन रखी है और बताया जा रहा है कि अमित अरोड़ा की बीवी नेहा अरोड़ा है, यहाँ पर नेहा अरोड़ा का कहना है कि ये मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो महिला कौन है लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मैं साफ रूप से कह सकती हूँ, आप मेरी इंस्टा आईडी चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी हमारे पास नेहा अरोड़ा की इंस्टा आईडी नहीं है लेकिन ऐसा उन्होंने दावा किया है कि ये मेरी रील्स नहीं है, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए जो है वायरल की जा रही है। अब यहाँ पर नेहा अरोड़ा ने बताया है कि मेरे माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी, मेरा एक बड़ा भाई था जिसकी भी कुछ समय पहले मौत हो चुकी है और अब मेरे पति को लगता है कि मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है जिसके चलते वो मेरे ऊपर मारपीट कर रहे थे और मैं 17 साल से जो कुछ झेल रही थी अब उसकी सीमा पार हो चुकी थी, पानी सिर से ऊपर उतर चुका था जिसके चलते 2 महीने पहले मैंने तलाक के लिए अर्जी डाली थी, तलाक फाइल हो चुका है और मैं अपने पति से अलग रहना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। इसी के चलते मेरे पति जो है परेशान चल रहे थे और उसके चलते उन्होंने ये एक तरह से ढोंग रचा, नौटंकी रची और यहाँ पर हरिद्वार में हर की पौड़ी में जाकर मेरे फोटो पर पहले थूका जिस पर माला चढ़ी हुई है, फिर पिंडदान किया। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए किया है क्योंकि अब मैं उनसे अलग हो रही हूँ, इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक झूठी कहानी बनाई और किसी साड़ी वाली महिला की रील शेयर करते हुए बताया कि मेरी बीवी नेहा अरोड़ा है जो गंदी गंदी रील्स बनाती है और इसके चलते मैं अपनी जीवित बीवी का पिंडदान कर रहा हूँ। लेकिन नेहा अरोड़ा ने कैमरे के सामने आकर पूरी कहानी पलट दी है जहाँ पर उन्होंने बताया कि मेरा पति जो है पिछले 17 साल से शादी हुई है मुझे मारपीट कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है और साथ ही उनका कहना है कि मेरे जो 14 साल की बेटी है उसके लिए गंदे गंदे शब्द उपयोग किए हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल रखा है। और आप सोचिए कि एक इंसान ने जिसने अपनी बेटी के लिए एक गंदा भरा स्टेटस व्हाट्सएप पर डाल रखा है जहां पर तमाम लोग जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या सोचते होंगे मेरी बेटी के बारे में। और आप सोचिए मैं एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जो अपने बच्चों के लिए ऐसे गंदे गंदे शब्द उपयोग कर रहा है, वो मेरे लिए कितने गंदे शब्द उपयोग करेगा। उसके लिए एक झूठी रील शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नेहा अरोड़ा का कहना है। साथ ही उनका कहना है कि मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरा जो पक्ष है वो काफ़ी वायरल किया जाए, लोगों को पहुँचे, जो रील्स लोगों तक पहुँची है जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि अमित अरोड़ा की बीवी इस तरह
गंदी रील्स बनाती है उनको ये मामला पता चले, मेरी कहानी पता चले, जहाँ पर मेरे पति की जो एक तरह से झूठी कहानी है उसका पर्दाफाश हो। यहाँ पर ये जो है पत्नी नेहा अरोड़ा का कहना है। लेकिन इस मामले में जो हरिद्वार के हर की पौड़ी के हिंदू संगठन के लोग हैं, जो पंडित हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे तीर्थ स्थल पर ऐसी रील्स बनाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से आस्था को ठेस पहुंचाना है। वो अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को यहाँ इस प्रकार गंगा के तट पर निकालकर और अपने उस पागलपन का संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दे रहे हैं। गंगा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गंगा तो निरंतर बह रही है, उसी प्रकार आशीर्वाद दे रही है, आनंद दे रही है, सुख दे रही है। लेकिन ये जो लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पागलपन में जो लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं, बड़े बड़े राजवंश धर्म की हानि करने के कारण समाप्त हो गए। वो व्यक्ति आया और ये चीज़ करके चला गया, अब बाद में उसने कब ये काम किया सोशल मीडिया पे डाल दिया, ठीक है, पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया, हो सकता है पुलिस भी हमने भी पुलिस को भेजा तो पुलिस इस पर ढूंढेगी, इसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन हमारा कहना ये है, अगर जिन लोगों की आंखों के सामने ये सब हो रहा था, क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि इस प्रकार के लोगों को तुरंत रोकना टोकना? अगर कार्रवाई होगी, हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से चौराहे पर हो, ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 3-4 दिन से ये रील्स जो है काफ़ी वायरल हो रही थी, सोशल मीडिया पर तैर रही थी एक तरह से, जहाँ पर एक पति हर की पौड़ी पर खड़ा हुआ है, वो सबसे पहले अपनी बीवी की फ़ोटो पर थूकता है और फिर पिंडदान करता है। और उसके साथ ही एक रील्स और शेयर की जा रही थी, जहाँ पर एक महिला जिसने साड़ी पहन रखी है, उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा और बताया जा रहा है कि इस शख्स की बीवी है जो पिंडदान कर रहा है। और वो इंस्टाग्राम पर गंदी रील्स बनाती, जिसके चलते पति परेशान आ गया था और एक अपनी जीवित बीवी का पिंडदान कर रहा था। लेकिन अब ये कहानी पूरी तरह पलट चुकी है, जब नेहा अरोड़ा बीवी जो सामने आई है, उन्होंने बताया कि मेरा पति शराब पीता है, पिछले 17 सालों से मारपीट करता था, मेरे बच्चों के लिए गंदे गंदे शब्द उपयोग करता था, और जो पिंडदान है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 महीने पहले मैंने तलाक की अर्जी डाली हुई है। अब आपको बताते हैं कि पिंडदान जो है हिंदू धर्म में उस शख्स का किया जाता है, एक धार्मिक ये कर्म है, जहाँ पर आमतौर पर जिस इंसान की मौत हो जाए उसकी आत्मा की शांति और तृप्ति को मिल जाए, उसके लिए जो है ये, जिसमें चावल, जौ, तिल और आटे से बना हुआ एक पिंड होता है जिसको दान किया जाता है, जिसमें फूलों गंगा में बहा जाता है, उसकी फ़ोटो को, जिस आदमी की मौत हो चुकी है उसको बहा जाता है। इस तरह का जो है ये पिंडदान है, हिंदू धर्म में इसको मनाया जाता है, जहाँ पर जब इंसान की मौत हो जाए। लेकिन यहाँ पर नेहा अरोड़ा जीवित थी और उसके बावजूद ये उसके पति अमित अरोड़ा ने इस तरह का जो है कारनामा किया, अपनी जीवित बीवी का पिंडदान किया। सबसे पहले उन्होंने, आप वीडियो में देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपनी बीवी की फ़ोटो पर थूका, उसके बाद फ़ोटो को गंगा में बहा दिया, फिर पिंड को माथे पर लगाया, उसको गंगा में बहाया, फिर जो उनके गले में गमछा था उसको निकाल कर हवा में लहराया, उसको भी पानी में बहा दिया, और फिर इसी प्रकार से जो फूल थे उनको भी गंगा में बहा दिया। और ये जो रील्स है ये पति अमित अरोड़ा ने बनाई थी, अपने हैंडल से शेयर की थी और काफ़ी वायरल हुई थी। और उसके साथ ही एक रील्स और थी जहाँ पर एक महिला साड़ी पहनकर डांस कर रही थी, रील्स बना रही थी, उसका चेहरा तो नहीं दिख पा रहा, बैकलेस उसने साड़ी पहन रखी थी। लेकिन इसके बाद जब ये महिला सामने आई, यानी अमित अरोड़ा की पत्नी नेहा अरोड़ा, उन्होंने पूरी कहानी पलट कर रख दी है। लेकिन इस मामले में कौन सही कौन गलत है, अभी ये जांच का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।